नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष आज फिर उपस्थित हूं एक विशेष टॉपिक, एक विशेष विषय लेकर के। आज हम आप जानेंगे किन राशि के जातक होते हैं अक्सर कर्जदार। मित्रों, कर्ज की समस्या एक ऐसी प्रचलन बन गई है आज के समय में, जो हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज का जो बोझ है वो सर पे इस तरीके से व्यक्ति के ऊपर लद गया है। उस बोझ की वजह से इंसान के ऊपर से मैं कह सकता हूं कि शारीरिक बोझा तो मित्र हट गया। आज के समय शारीरिक बोझा, पूर्व काल में लोग जब साधन नहीं हुआ करते थे तो शरीर पे, अपने सर पे गट्ठर या मैं कह सकता हूं कि भार लाद कर लोग चलते थे। तो वो उस बोझा से समाज को मुक्ति मिली, लेकिन अब उस बोझा से मुक्ति मिलने के साथ साथ मैं कह सकता हूं उस बोझा से मुक्ति मिली, लेकिन अब कर्ज का जो बोझ था वो इंसान के जीवन में बहुत जबरदस्त लग गया। पहले के लोग कहा करते थे कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन किसी से कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन आज का जो समय है वो ऐसा लोग कहते हैं कि कर्ज लेकर भी हम घी पिएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कर्ज लेकर भी जो घी पीने की प्रचलन, एक परंपरा चल गई है समाज में, ये शायद आपको मैं कह सकता हूं कि डिप्रेशन का शिकार दे रही है। एक डिप्रेशन, एक मैं कह सकता हूं कि मानसिक बीमारी का आपको रोगी बना रही है। कर्ज की समस्या प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक प्राणी के अंदर इस तरीके से व्याप्त हो रही है, जैसे मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पहले 5 पीड़ाएं हुआ करती थी, 5 रोग हुआ करते थे: मोह, मद और मत्सर, अहंकार, लोभ। ये 5 पीड़ाएं, 5 विकार हुआ करते थे: मद, मोह, लोभ, मत्सर और अहंकार। लेकिन अब सबसे बड़ा पीड़ादायक अगर कुछ बना है आज के इस समाज में तो वो है कर्ज। कर्ज कौन कौन सी राशि के जातक अक्सर कर्जदार बन जाते हैं? मित्र देखिए, कर्ज लेना तो कोई नहीं चाहता है, कर्ज कोई नहीं लेना चाहता है, फिर भी कर्ज लेना क्यों पड़ता है? आपके ग्रह, जब आपकी कुंडली में धन भाव एकादश स्थान आपका पीड़ित होता है, एकादश स्थान पे किसी कुदृष्ट ग्रह की, एक गलत ग्रह के गलत प्रभाव पड़ते हैं, धन भाव आपका जब किसी मैं कह सकता हूं कि वक्रीय, किसी क्रूर ग्रह के दृष्टि से भी दृष्ट होता है तो आपका धन पीड़ित होता है। जब अर्निंग नहीं होगी और खर्चे होंगे तो कंपल्सरी कि आपको कर्ज हो ही जाएगा। तो इस कर्ज से बचने के लिए उपाय क्या करना चाहिए? कर्ज के तो कारण बहुत सारे हैं। आपके जीवन में आज के समय में दिखावा ही बहुत ज्यादा हो गया है। आपकी अर्निंग भले ही 10 रुपए की, लेकिन आपको 100 रुपए की चीज पहननी और खानी और रखनी, शायद मुझे लगता है कि आपके कल्चर में, मतलब एक आपके, मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन में इस तरीके से उस खर्चे को घोल दिया गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप गरीब साबित हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम गरीब हैं तो मुझे गरीब बोल देना आपके सामने या किसी समाज के सामने क्या बुराई? भाई, अगर मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अपने आप को बुरा बोल रहा हूं तो क्या बुरी बात है? अगर मैं अच्छा हूं तो अच्छा बोल सकता हूं, मुझे अधिकार है, लेकिन अगर मैं बुरा हूं, अच्छा साबित करने के लिए हमको बहुत सारी सफाई, बहुत सारे समय वेस्ट करना पड़ेगा, फिर भी आपको हम अच्छा या अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर पाएंगे। अगर हम गरीब हैं, अगर अपने आप को अमीर साबित करेंगे, अपने आप को धनवान साबित करेंगे, हम निर्धन हैं और धनवान साबित करेंगे तो क्या होगा कि आपका समय भी जाएगा और आपका धन भी जाएगा, और फिर भी अंततः क्या होगा कि आप निरंतर और दिन प्रतिदिन गरीबी बनते जाएंगे। ये भी आपके जीवन का कर्ज का एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब मैं कह सकता हूं कि आपकी इनकम से ज्यादा आपके अंदर दिखावा भी, मैं कह सकता हूं कि आरंभ हो गया है आपके अंदर, मैं कह सकता हूं कि समाहित हो गया है। तो इस चीज पे फोकस करें, प्रयास करें, दिखावे की जिंदगी नहीं, स्वतः की स्वतंत्रता में, स्वतः की शांति में जिंदगी जिए मित्र। आपके जीवन में तभी आपको कर्ज से मुक्ति मिल पाएगी। विशेष इस कर्ज से जुड़ी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस 5 राशि के जातक सदैव कर्जदार होते हैं। राशि क्या है आप नोट कर लें: मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, कुंभ, 5 राशि के जातक सदैव कर्जदार क्यों होते हैं, ये आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इन 5 राशि के जातक सदैव कर्जदार यही क्यों होते हैं। राशि तो सभी लोग कर्जदार हो सकते हैं, लेकिन ये अक्सर क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो राशि होती है, सिंह राशि है, मैंने बताया आपको सिंह शामिल इसमें। सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करते हैं। सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो कभी किसी के सामने अपने सर को नीचा पसंद नहीं करेंगे। अब भाई जब तुम कहीं झुकोगे ही नहीं
तो तुम्हारे सामने कौन कब तक झुकता रहेगा? जब कहीं आप झुकेंगे नहीं तो आपको धन मिलेगा नहीं। कुछ पाने के लिए आपको पात्रता दिखानी पड़ती है, भिक्षा लेने के लिए भी आपको हाथ आगे करना पड़ता है। तो जो आप सिंह राशि के जातक हैं, आपके अंदर शेर वाला एक गुण है और आप झुकेंगे नहीं तो आपको धन कोई देगा नहीं, और धन आपको अगर मिलेगा नहीं तो आप कंपल्सरी है, नॉर्मल सी बात है कि आप कर्ज हो ही जाएंगे। बहुत सारे इनकी गुण और अवगुण हैं। अब इन कर्ज की समस्याओं को समाप्त करने के लिए उपाय क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। विशेष सूचना यह है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। विशेष उपाय यह है कि आप अगर कर्ज की परेशानियों से जूझ रहे हैं, कर्ज और मर्ज और हर्ज इन तीनों चीजों से भी अगर जूझ रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि कर्ज जिससे अभी आप कर्जदार हैं, अगर बैंक से आपने कर्जा लिया है तो उस बैंक का नाम, या किसी व्यक्ति से आपने कर्ज लिया है तो उस व्यक्ति का नाम प्रतिदिन आप एक सफेद पेपर पर लिखें। प्रतिदिन 17 बार आप उस बैंक या उस कर्ज जिसका आप कर्जदार हैं उस व्यक्ति का नाम प्रतिदिन एक सफेद पेपर पर 17 बार लिखें कि मैं इनका कर्जा देना चाहता हूं, इनसे मुझे भी मुक्ति मिले। और प्रतिदिन लिख करके उस पेपर को आप दक्षिण दिशा में रख करके अपने घर के किसी कोने में जला दें। प्रतिदिन उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से आपने कर्ज लिया है, उस व्यक्ति का 17 बार एक सफेद पेपर पर नाम लिखें और उस व्यक्ति का नाम लिख करके अपनी मनोभावनाओं को लिख करके प्रतिदिन जलाना चालू कर दीजिए। आप लिखना और जलाना चालू करिए। देखिए जिस तरीके से आप लिखेंगे फटाफट और जिस तरीके से आप जलाएंगे फटाक से, परमात्मा ने चाहा तो उसी प्रकार से आपके जीवन से कर्ज भी आपके जीवन से जलकर समाप्त हो जाएगा और आपका एक जो सुखी जीवन, जो कर्ज के द्वारा आप डिप्रेशन, कर्ज के द्वारा जो आप मर्ज और हर्ज दोनों कर रहे हैं, ये दोनों चीजें भी बच जाएंगी और आप कर्ज की समस्या से विमुक्त हो जाएंगे। कर्ज की समस्या आपके जीवन से मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को करिएगा, जो इसका फीडबैक आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे एक अपनी राय भी दीजिएगा कि इस उपाय से गुरुजी मुझे कितना लाभ मिला, कितने % मुझे इस उपाय के द्वारा गुरुजी मेरा कार्य बना, कहां तक मैं अपने कर्ज की समस्याओं से विमुक्ति पा चुका हूं, कितनी % और बची हैं। विशेष जानने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पर आप एक बार कॉल करें, हमारे साथ आप जुड़े। हमारे संस्थान से श्री सीताराम परिवार, श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट आपकी सेवा में सदैव तात्पर्य है। अगर आप कभी अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं तो आप आश्रम पर आकर के निःशुल्क व्यवस्था, रहने और खाने की सेवाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका आश्रम, आपका ट्रस्ट, आपका एनजीओ आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। हमारी लाइनें 24 घंटे खुली हैं। हमारे कॉल, हमारे फोन नंबर्स, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी कुंडली और अपनी जन्म पत्रिका पर विशेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। कर्ज कई कारणों से होते हैं। अगर कर्ज आपकी कुंडली में आपके प्लैनेट्स अगर आपको सपोर्ट नहीं, वो भी कारण होता है। जरूरी नहीं कि सिंह राशि के जातक भी कर्जदार होंगे। अगर आपकी कुंडली भी आपको, आपके प्लैनेट्स अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी आप ना चाहते हुए भी, देखिए चाहता कोई नहीं कर्ज लेना, लेकिन फिर भी कर्ज लेना पड़ता है। तो ये आपके ग्रहों का ही प्रभाव होता है आपके जीवन में। इन सभी चीजों के लिए आप जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर एक बार आप कॉल करें और विशेष तरीके से, शांति से, इत्मीनान से आप एक बार अपनी कुंडली पर आप एक बार कंसल्ट प्राप्त करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है।